Hind. Hello, hi everyone. Jai Hind. हेलो सर। हेलो हेलो सर, सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अनीसा, आपका एप्लीकेशन हो गया? हेलो। हाँ जी, हाँ अनीसा बताइए, एप्लीकेशन हो गया आपका? हाँ, हो गया सर। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लेकिन मानना पड़ेगा आपकी, बिल्कुल आखिरी दिन तक खींच के, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं पूरा अवेल कर लेती हूँ कि लास्ट दिन तक खींचते रहे। जल्दी करना चाहिए था ना बेटा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मुझे पता है, बताया हाँ मुझे आयुष सर ने। ठीक है, बट हाँ सर। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। ओके, ओके सर। चलो, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू जय, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू, एंड वेलकम टू हैप्पी दिस न्यू ईयर सर। वंडरफुल न्यू न्यू सर। ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर सर। आशा करता हूँ, एंड आई होप दिस न्यू ईयर कम्स आउट रियली फ्रूटफुल, हैप्पी, एंड आप सब लोगों के लिए भरपूर खुशियां लेके आए, सो दैट योर ड्रीम्स आर covered, all your dreams are fulfilled, and आप लोग सब जो है you reach a point where you want to be, where you dream to be, आप लोग सब वहां पहुंचे। So basically आज का जो ओरिएंटेशन है, 99% of you are all students who have already enrolled. So इसलिए अभी मुझे आपको कोई पिच नहीं करने की जरूरत, ना मुझे कोई आपको मक्खन मारने की जरूरत है, बच्चों समझो हम ये है वो है and all that. You have already taken the right decision. You are already in the right thing. मेरे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं. After that we will start. I'll hand you over to Ayush sir and he will take you through the pattern. वो जो अगले 75 डेज हैं कैसे होने वाले हैं, क्या क्या क्लास होगा, कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर, वेयर ऑल आर यू गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी, और कहाँ पर हमारी गाइडेड स्टडी रहेगी, कहाँ पर मेरे लाइव सेशंस भी रहेंगे, आप लोगों के लाइव सेशंस रहेंगे, मॉक टेस्ट क्या है, कंप्लीट डे बाय डे का पैटर्न आपको वो समझाएंगे। सो उनके शुरू होने से पहले मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू। नाउ वी आर डायरेक्टली, आई एम डायरेक्टली नाउ योर टीचर एंड यू आर माय स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे बीच में कोई वो ऐसी दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई चॉइस का मैटर नहीं है। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वैसे तुम लोग सब, मेरे को नाम से भी पता लग रहा है, एवरीबडी इज थ्रू मी ओनली, ठीक है, बट फिर भी आई जस्ट वांट टू टेल कि माय नेम इज कर्नल रवि शर्मा एंड मैं ओरिजिनली 3/1 GR 3rd बटालियन द 1st गुरखा राइफल्स में कमीशन हुआ था। एंड आई एम कर्नल राजीव और मैं, हम दोनों एक ही यूनिट में सर्व किया है हमने एक साथ, ठीक है। सो ही वाज माय कंपनी ऑफिसर एंड आई वाज हिज कंपनी कमांडर। सो वो 5-6 years जूनियर थे मेरे से। एंड हम दोनों तभी से फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम मिले, तो ऐसे ठीक है, आई टेक केयर ऑफ द रिटर्न एंड ही, वो अपना जो उनका फोटे है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो है मोटिवेशन, और वो करने के लिए आप लोग सभी लोग उनको सुन भी चुके हैं और जानते भी हैं, ठीक है। सो ये जो अभी हम कोर्स, हम जिस पोजीशन पे आज, जिस पॉइंट पे हम लोग सारे हैं, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आज आप लोग जो हैं, जितने भी हैं, वेदर इसमें सब लोग हो, आप तीनों ग्रुप्स के लोग हैं, एनडीए के भी हैं, आईएमए के भी हैं, और ओटीए के भी हैं। सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप सबको, कि हम सब, वैसे एडिक्वेट टाइम है, ऐसा नहीं है, मैं कोई डरा नहीं रहा तुम्हारे को, लेकिन हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट। एज इन कि हमारे पास अभी एग्जैक्टली उतना ही टाइम है जितना, मतलब अगर रोज पढ़ोगे तो ये टाइम बहुत है। अगर एक भी दिन मिस होता है, या अब होगा तुम्हारे एग्जाम, एनडीए वाले बच्चों के एग्जाम्स हैं, 2 टाइप के एग्जाम है, किसी का जेई भी है, फिर बोर्ड्स भी है, एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द एनडीए रिटन एग्जाम। सो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, ठीक है, लेकिन हम चैलेंज से डरते नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। ये करना है तो करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज नीडेड इज, ये सब माइंड में रखते हुए, फर्स्टली आई एम एड्रेसिंग द एनडीए स्टूडेंट्स ओनली। सो जो हमने प्रोग्राम बनाया ना, आपको, यू शुड टेक आउट 2 hours to 2.5 hours एवरी डे, ठीक है।
तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, अभी ग्रुप में कोई जो अभी लेट बिल्कुल आज दोपहर को या कल आज सुबह तक कुछ ज्वाइन हुए होंगे, शायद उनको 2-4 घंटे और लगेंगे, अभी सब सेट हो जाएगा। बट जो पहले से ज्वाइन हो चुके हैं उनका सबका ग्रुप बन चुका है, आप लोगों ने देख लिया है, यू नो हु ऑल आर देयर विद यू, 7, 10, 20 पीपल हूसोएवर आर देयर। तो वो आपकी नाउ दैट इज योर क्लास, ठीक है। अभी एनडीए वाले बच्चों ध्यान से सुनो, कार्तिक एंड ऑल, ठीक है। तो अभी तुम लोगों का क्लास बन गया है बच्चों, ठीक है। नाउ यू आर लाइक से 10 पीपल व्हाटएवर इट इज, नाउ यू आर गोइंग टू, बिकॉज नथिंग इज डन अलोन, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ टीम वर्क, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास भी लिमिटेड है और हम तुमको ज्यादा पुश नहीं कर सकते। आई कैन डू इट फॉर ओटीए पीपल, आई कैन डू इट फॉर आईएमए पीपल, यू नो, आई विल से कि कोई बात नहीं, तुम रात को 2 घंटे और पढ़ो भाई, बिकॉज while some people in OTA are working, या कुछ कॉलेज के भी कंपल्शन होंगे उनके, बट तुम्हारे जितने नहीं है। तुम्हारे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर कंपल्शन है एनडीए वालों पे, क्योंकि आप लोगों को जेई भी करना है, अभी आपका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, ये तीनों एग्जाम जरूरी हैं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। बैकफुट पे नहीं आना बच्चों, ठीक है। डोंट फील कि भाई मैं तो मतलब पहाड़ के नीचे दब गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है। रिमेंबर दिस एनडीए एग्जाम इज अ सबसेट ऑफ दीज टू। मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि जो एनडीए एग्जाम है ना, वो बच्चा है जेई और बोर्ड के सामने। उसमें ओनली थिंग इज कि वो थोड़ा उसका बेस ब्रॉड है, क्योंकि उसके अंदर ज्योग्राफी कई चीजें हैं जो तुम पीसीएम के बच्चे नहीं पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। एंड यू हैव नॉट स्टडीड आल्सो दोस थिंग्स फॉर द लास्ट 2 years। इट्स नॉट लाइक कि अभी से नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा मेमोरी ब्रश किया तो याद आ जाएगा, नहीं। यू हैव नॉट बीन रीडिंग दैट सिंस 10th grade 10। सो उस पे मेहनत लगेगी। लेट्स फोकस कि वो मेहनत हम लास्ट में करेंगे, बोर्ड के लास्ट पेपर के बाद, ठीक है। बट रीडिंग जरूर करना। अभी जो तुमको सिस्टम समझाएंगे ना, तो तुम्हारे पास क्या होगा, यू विल हैव एक्सेस टू योर एंटायर कोर्स मटेरियल आज से ही, बट यू डोंट नीड टू स्टडी दैट, ठीक है। उसको हमने कैसे नेविगेट कर रहे हैं कि आप आज हर एक एवरी सिंगल डे उसमें मुकर्रर किया हुआ है, यानी कि D0, D1, और उसके हिसाब से उसमें 4 लेक्चर हैं, फिर D1 में 4 लेक्चर, जैसे सैंपल आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं उस प्रकार से, ठीक है। ये आपका जब LMS चलेगा उसमें भी हम आपको LMS, इसके बाद आई रिक्वेस्ट आई सर ऑल्सो टू गिव यू शो यू अ वीडियो ऑफ द LMS ऑल्सो। LMS वो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों को कोर्स कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई होगी, उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। वो हमारा अपना डिजाइन किया हुआ है, हमारा अपना है, ठीक है। इट डजंट मैटर क्या किसका हो, पॉइंट है कि तुमको उस पर पढ़ाई करनी है, ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो करंट स्टेज है, आज से लेके तुम्हारे पास टू द डेट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 100 days बाकी हैं, एंड you have to crack this exam, and if you have to crack this exam then you need to devote, मतलब दिन में ऊपर नीचे हो सकता है कि एक दिन 2 घंटे हो गए, एक दिन 4 घंटे हो पाए, लेकिन मिस नहीं करना है डे, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज बी सिलेक्टिव। मतलब मैं पूरा समुद्र, पूरा सागर पी जाऊं, मुझे प्यास लगी है, नहीं, वो करोगे ओवरवेल्म हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो एक पॉइंट आता है वेर यू हैव टू डिसाइड कि यार अगर मैं चलो ये सर से पढ़ रहा हूँ या ये चीज से पढ़ रहा हूँ, यू हैव टू टेक दैट रिस्क कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो जो हम पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट अस, हम लोग उसमें आपको उसी हिसाब से कवर करा रहे हैं जिस विच शुड गेट यू थ्रू 100%, ठीक है। सो अब इसके आगे बिकॉज हैं, आई मीन देर आर फ्रेंड्स आपके बिटवीन यू ओनली जो हु आर वेरी फ्रैंक, उन्होंने बोला सर मैंने CDS जर्नी भी लिया हुआ है ये, तो मैंने उनको बोला तुम करो पक्का, ठीक है। लेकिन तुम जो लास्ट में जब एग्जाम के नजदीक आते जाओगे ना, तो एक चीज पे ही फोकस रखना, ठीक है। अब 2-2 गोल है, बॉल तुम्हारे पास एक ही है, अब दोनों में से एक में गोल मार लो, ये कैसे करना है, ठीक है। इट इज कॉमन सेंस, ठीक है। डोंट गेट ग्रीडी विद द कंटेंट कि ओ मेरे पास ये भी, मतलब अगर एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम में फेल होके खड़े हो गए, फिर तुम दिखाते रहना किताब, देखो मेरे पास ये भी किताब थी, मैंने ये कोर्स भी 4,000 का लिया था, ये भी 15,000 का लिया था, ये भी लिया, कोई देगा? एनीबॉडी इज गोइंग टू गिव यू मेडल्स, देयर नो रनर्स अप इन वॉर, ठीक है। ये युद्ध है, इसमें तुम्हें जीतना है,
ठीक है, एंड देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन मिरर, दैट इज यू. ऑल ऑफ दिस इज ओनली, ये सब जो है ना ड्राइंग रूम में अच्छा लगता है, हाँ पीछे लगा हुआ इतनी सारी बुक्स हैं ये वो, ठीक है, जब पढ़ी नहीं, देखी नहीं, या उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, व्हाई वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट. सो अगेन रिपीटिंग अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि आप किस स्टेज पे हो अभी. दूसरा, ये क्रैश कोर्स जो है ये बनाया गया है इस तरीके से कि आप लोग को जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिले विदाउट गेटिंग प्रेशराइज्ड. ठीक है. एंड थर्ड इज माय रिक्वेस्ट, एंड कार्तिक मैंने आपको भी देखा है, ठीक है, प्लीज रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल अदर सोशल मीडियाज इफ यू वांट टू डू. अब तू दिन में सबके बाय बाय, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर करते रहोगे तो भैया देन आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू गाइज. यू हैव टू रिमूव योर सेल्फ. जस्ट दिस 3 महीने की बात कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिस हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इट लीड्स यू टू डिस्ट्रैक्शन. क्योंकि इन ह्यूमन नेचर है, आप देखोगे शायद आपने वो 4 सोल्जर क्लब के ग्रुप्स में हाय हेलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, इट्स वेरी गुड, आई मीन इट्स नॉट बैड, ठीक है, इंटेंशन गलत नहीं है आपका, बट वहीं से क्या होता है ऑटोमेटिकली साला इंस्टाग्राम पे फ्लिप हो जाओगे, फिर कहीं और जाओगे, पता नहीं लगेगा कब बैठे बैठे 1.5 घंटे 2 घंटे निकल गए. सो दिस इज अ कॉन्शियस डिसीजन, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, एट राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स. अगर उसका पूरा वैल्यू निकालना है तो भाई तुम हमारी नींद हराम करो, अपनी मत करो. ठीक है, हमको क्वेश्चंस डालो 10,000 कि यार कि सर ये क्या हुआ, वो इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है. पुट अस टू वर्क, नॉट योरसेल्फ. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. हम लोग हमारे तुमको बिजी रखने में हमारे को क्या, हम 4 तुम्हारे को वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस शीट्स दे देंगे, तुम लगे रहोगे क्वेश्चंस करते रहोगे दिन भर. I can use that method also to keep you off from your social media or whatever, but we have to go with a balance in both the things. So please stop, please mute karo usko jo bhi, I don't know, whatever is the technical way you do it. Remove yourself, you can always join back all those groups ye wo, classmate group, school group, fundu group, this that. Please, for these 3 months just focus on what you want. और ये गुरु ज्ञान में ना तुम्हारे को हर हफ्ते में, मैं हफ्ते में 2 दिन तुम्हारा सिर खाऊंगा, ठीक है, एंड फॉर ईच ऑफ द कोर्सेज. नॉट ओनली दैट, आई विल आल्सो बी स्पीकिंग टू यू इन दी दिस थिंग आल्सो. आई मीन एज अ ट्यूटर आल्सो आई विल बी टीचिंग यू ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एज वेल एज जीके. उसके अलावा संडेज को प्लस तुम्हारे जो टेस्ट होंगे उसका एनालिसिस, उसका डिस्कशन. In addition to that, little general जो भी conversations हैं, and कुछ ना कुछ तुम्हारे को मतलब just to keep you on track, I will be joining you guys off and on and keep guiding you on that. So ये मेरे 4 points थे, ठीक है. First was welcome, you've taken a great decision. Second is please understand your current stage. तुम लोग सब जहाँ join किए हो वहाँ पर से आगे अब कोई flexibility नहीं है. Now you have to study every day. ठीक है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रैश कोर्स, फॉलो द प्रोसेस प्रॉपरली, प्लीज डू नॉट मिस एनी क्लासेस. अगर तुमको लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जा रही है क्लास, लाइव क्लासेस की बात कर रहा हूँ, प्लीज टेल, जो लाइव क्लासेस और जो डाउट क्लियरेंस होएगा तो आप बिल्कुल पूरा हक है आपको रिक्वेस्ट करने का कि सर ये 6 बजे की जगह प्लीज 7 बजे से स्टार्ट करवा दो, हमारा तब तक ऑफिस से आना नहीं होता या स्कूल से, डिपेंडिंग ऑन जिसका जो है. लेकिन एक एनडीए वालों के लिए है कि यार कुछ जगह तुमको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू तुम्हारी ट्यूशंस के साथ एडजस्ट करने के लिए. तो वो एक दिन तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा क्लासेस हम एक ही दिन करेंगे जो डाउट क्लियरेंस और वो है वीक में, ठीक है. सो वी विल हैव टू डू दैट. सॉरी, ठीक है. So we will have to do that सबके बेनिफिट के लिए, बिकॉज अब कोई एक बच्चा उसका क्लास 8:30 तक होता है तो सर 9 बजे क्लास करो, बाकी सारे 7 बजे से फ्री हैं, तो वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट. प्लीज फॉरगिव अस फॉर दैट. बाकी आईएमए और ओटीए वालों के लिए आप लोग इफ समबडी इज ऑन अ पार्ट टाइम जॉब और एनीथिंग, प्लीज क्लैरिफाई कर लेना. अभी हमारी जो नेक्स्ट फर्स्ट क्लास होगी उसमें अपने अपने रिस्पेक्टिव क्रैश कोर्सेज में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में, एक टाइम फिक्स कर लेंगे, एक डे और डेट फिक्स करेंगे, उसके बेसिस पे वी विल फिगर आउट एवरीथिंग, ठीक है.
so that आपका comfort भी रहे and you do not miss classes. Live classes, doubt clearance classes, please miss नहीं करना है, ठीक है? Please miss नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. Come what may, you are not going to miss those classes at all. क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा वैल्यू निकलेगी. तुम्हारे डाउट्स हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कोई है, ठीक है? उसका हर एक का जो भी है. अरे यार ये लड़का पागल ही हो गया है. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. हाँ, sorry. So guys, now I'll hand you over to Ayush and वो आपको अभी आपका सीक्वेंस पूरा पूरा समझा देंगे कैसे करना है इसको, ठीक है? आयुष प्लीज टेक ओवर. Okay, sir. Okay, sir. Okay, hello everyone. तो अभी बस ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हम लोग का क्लास का शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे डाउट सेशंस रहेंगे, हाउ यू विल स्टडी. ठीक है, ऐसे भी वही सर ने बोला ना, पूरा का पूरा समुद्र हम दे रहे हैं आपको, तो समुद्र में डूब ना जाओ. नो, आई विल हैव टू वर्क विद अस, आई एम गोना टेल यू. ठीक है, ध्यान से सुनना. इस सेशन के तुरंत बाद आप सभी को आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे. नंबर 1, ठीक है, क्रेडेंशियल्स मतलब आपको कैसे कैसे कहाँ पे जाके लॉगिन करना है, कैसा हमारा LMS है, LMS इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, वहाँ पे हमारी सारी क्लासेस खुल जाएंगे आपको. हमारे मतलब सारे के सारे डे वाइज शेड्यूल होगा, आपको समझ में आ जाएगा. वहाँ पे डे वाइज शेड्यूल मीन्स हमने डे वाइज शेड्यूल को बोला है D0 से स्टार्ट है वो, ठीक है, D1 D2 D3 ऐसे करके हमने कोडिंग की है. गॉट इट. नंबर 2, अब आप सभी अपनी स्क्रीन पे देखना ध्यान से, ठीक है, जो मैंने अभी प्रेजेंट किया है. यू कैन सी अ पेपर जहाँ पे मैंने जहाँ लिखा हुआ है क्रैश कोर्स बेस्ट ट्रेनिंग और डाउट सेशन एंड टेस्ट शेड्यूल. ठीक है, मतलब बेसिकली यही आपको शेड्यूल फॉलो करना है. व्हाट आई विल से कि अगर पॉसिबल होता है आई विल गिव यू द PDF, यू कैन जस्ट नो, आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पे पेस्ट करो, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करो. ठीक है, मतलब सारी की सारी चीजें फिक्स हैं, शेड्यूल वाइज, डे वाइज, किस दिन कहाँ पे आपका टेस्ट है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, एज यू ऑल कैन सी हमने पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपका मार्च से पहले तक का, फरवरी तक का, जिसमें आपको अपना कंट में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है. ठीक है, टिल 28 ऑफ February. उसको हमने 9 वीक्स अलग दिए हैं, रिवीजन को अलग टाइम दिया है और टेस्ट वाले पार्ट को अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सारा का सारा. ठीक है, सबसे पहले देखो वीक 1 में, जैसे 1 जनवरी को वेडनेसडे को क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा है ना डेज कवर्ड, तो वहां पे आपको डेज शो हो रहे होंगे. D0 में कुछ 4 से 5 लेक्चर होंगे, D1 में कुछ 4-5 लेक्चर होंगे, सेम D2 में, सेम D3 में. ठीक है, तो 1 जनवरी को आपको बस इतना टारगेट कंप्लीट करना है, D0 से D3 तक का कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा भी मैंने सेल्फ लर्निंग. ठीक है, आप वो सारे के सारे 2x पे देखो, 3x पे देखो, डजंट मैटर, आप एक बार में एक सिटिंग में बैठ के खत्म कर दो या अपना अपने अकॉर्डिंग दिन में 3 पार्ट्स में बैठ के कर लो, दैट्स ऑल अप टू यू. ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस D0 to D3, आपको नेक्स्ट डे का भी शो हो रहा है यहाँ पे D4 से D6. इसी तरह जब आप लास्ट 4 जनवरी को D12 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसी के बाद 5 जनवरी को आपका फर्स्ट डाउट सेशन है. ठीक है, जहां दिख रहा है ना आपको ग्रीन, इट इज अ लाइव क्लासेस प्योर. इस दिन आपको कोई भी क्लास नहीं करना है ऑफलाइन वगैरह, इस दिन केवल आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और टेस्ट होगा. और टेस्ट कितने पार्ट का होगा, जितना आप पढ़ चुके होंगे एक वीक में, विच इज D0 to D12. गॉट इट. वंस आर डन विद दिस थिंग, फिर आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट है. अब नेक्स्ट वीक से क्या होगा, हमने आपको मंडे को कोई टारगेट नहीं दिया है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर संडे को आपने टेस्ट में अच्छा नहीं किया है, आपका पिछले वीक में कोई सा डे बचा है जिसमें आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, आपको लगता है आपने D4 से D6 का अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मंडे इज फ्री फॉर यू. ठीक है, उसमें कोई टारगेट नहीं है, आप अपनी या तो टेस्ट रिवीजन कर लो, नोट्स बनाया है D0 से D12 तक का, वो रिवीजन कर लो, टेस्ट एनालिसिस कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू. ठीक है, मंडे इज फ्री. ठीक है, दैट इज प्योरली योर डे. फिर से अगेन ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक फिर से आपके पास टारगेट शो हो रहे हैं, यू ऑल कैन सी. ठीक है, फिर नेक्स्ट डाउट सेशन कब है, 12 जनवरी को, सेम ऑन 19, देन 26 ऑन. देखो आप लोगों को रिलैक्सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखोगे ना तो वीक 5 में 29 जनवरी को. ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना ऑल बैच मर्ज्ड. तो फिर व्हाट वी विल डू, जो पहले से बैच है ना, IMA वाले बैच जो है, NDA वाले, OTA वाले बैच, तो सब सर के साथ हमने बैठ के डिस्कस किया है कि हम आप सभी को मर्ज करेंगे, सो दैट आप सभी जब
टेस्ट एक साथ में दोगे ना, मतलब बेसिकली कंपटीशन बहुत अच्छा करने के लिए ना, दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस थिंग। इस तरह से इसको शेड्यूल किया है ताकि आप सारे उनके साथ में बैठ के पढ़ाई कर पाओ, ठीक है, और हमारे जितने सेशन हो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। वो 10 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, उससे आपको भी फायदा होगा, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे 29 ऑफ जनवरी के बाद आपके पास सेल्फ स्टडी वाला टाइम हमने बढ़ाया है, ठीक है। वहां पे जैसे पीछे वीक 4 तक वीक 5 तक क्या होगा कि आप 5 दिन वीक में खुद से पढ़ रहे होगे बहुत सारे लेक्चर्स, ठीक है। और वीक 6 पे देखो ध्यान से, केवल 4 दिन ही आपको टारगेट क्या बोलते हैं लेक्चर्स लेने हैं, वो भी केवल एक दिन का D64, मतलब गिना गिन के केवल 4-5 लेक्चर्स, ठीक है। 7 ऑफ फरवरी को देखो D66, केवल गिन के 4-5 लेक्चर, ठीक है। और मंडे और ट्यूसडे, अभी तक आपका मंडे ही फ्री था, फरवरी में जाके आपका ट्यूसडे भी फ्री हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जाएंगे तो आपका सेल्फ स्टडी वाला मोड बढ़ता जाएगा, रिवीजन वाला मोड बढ़ता जाएगा, और कंटेंट कवरिंग वाला पार्ट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। आपको खुद पे ज्यादा वर्क करना है, खुद से बैठ के पढ़ाई और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। तो सेम इस तरह से चलते चलते लास्ट 28 ऑफ फरवरी को हम लोग का एक डाउट सेशन होगा, और D78 तक आप सभी का, यहाँ तक हम आपका सारा का सारा सिलेबस कवर कर देंगे, और आप सभी का सिलेबस खुद से भी पढ़ के सारा का सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा टिल 28 ऑफ फरवरी, ठीक है। फिर हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन एंड टेस्ट वाला मंथ, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फरवरी में D78 तक, ठीक है, 78 डेज में, समवेयर अराउंड वही 75 to 78 डेज में। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमने क्या किया है कि आपको पहले खुद ब खुद पढ़ने का टाइम दिया है। फिर से टारगेट आपने D0 से D78 तक कंप्लीट कर लिया। अब देखो हमने क्या किया है, पूरे मंथ, पूरे मार्च के मंथ को 4 पार्ट्स में, 4 वीक्स में डिवाइड किया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ठीक है। वीक 1 में देखो स्टार्टिंग में 5 दिन, 1 ऑफ मार्च से 5 ऑफ मार्च तक आपके पास पूरा टाइम है D0 से D25 तक का फिर से एक बार रिवीजन करने का, ठीक है। फुल फ्लेज रिवीजन करो, जो प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो। 6 मार्च और 7 मार्च और 8 मार्च हमने क्या किया, पूरा पूरा सब्जेक्ट को दिया। मतलब ये जो आपको ब्लू दिख रहा है फिर से लाइव सेशन है, इस दिन आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। थर्सडे इज फुल इंग्लिश डे, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स हैं D0 से D25 तक, जितने भी डाउट्स आए 5 दिन की पढ़ाई में, वो सारे इंग्लिश के डाउट 6 तारीख को आराम से, अब 3 घंटे बैठ के सेशन खत्म हो, 4 घंटे में हो, 7 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, मतलब फुल फ्लैश 6 मार्च इज डेडिकेटेड टू इंग्लिश, इंग्लिश वाले डाउट्स, ठीक है। सेम 7 मार्च को पूरा GS वाले डाउट्स, एंड सेम 8 मार्च को पूरे मैथ्स के डाउट्स। अब D0 से D25 तक के जब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फुल फ्लैज आपका रिवीजन भी हो चुका, फिर 9 मार्च को आपका पहला वीक टेस्ट होगा D0 से D25 तक का, इतने सिलेबस का। गॉट इट। सेम वीक 2 में आपको फिर से टारगेट यहाँ पे हमने कम दिया है, देखो D26 से D40 केवल 15 लेक्चर्स ही हैं आपके, 15 डेज का ही आपको रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि इस वाले वीक में होली पड़ रही है बीच में, ठीक है। तो 13-14 को हमने हॉलीडे किया है, ठीक है। पर बेसिकली हॉलीडे नो, इट इज जस्ट फॉर नो टेक्निकल टीम, ये ऑफिस वगैरह बस बंद रहेगा, बाकी आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, ठीक है। अपनी पढ़ाई करो सो दैट जो आपका वीकली टेस्ट 2 होगा 16 मार्च को, उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो यहाँ पे बस देखो आपका शेड्यूल है, 12 मार्च को इंग्लिश और GS का है, और 15 मार्च को मैथ्स का लाइव सेशन है, ठीक है। देन वीक 3 में देखो फिर से 17, 18, 19 आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है, टारगेट इज D41 to D60, और फिर से 3 पूरे कंप्लीट डेज फुल लाइव सेशंस। पूरा थर्सडे इज फॉर इंग्लिश, फ्राइडे इज फॉर GS, एंड सैटरडे इज फॉर मैथ्स, एंड संडे को वीकली टेस्ट 4, ठीक है। और इसमें हम पीछे का भी कवर करते जाएंगे, जैसे अब D60 आ गया है ना, तो D60 में D0 से D60 तक का सारा सिलेबस कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो हेंस 30 मार्च को जो टेस्ट होगा, दिस इज काइंड ऑफ फुल लेंथ टेस्ट, मतलब कुछ फुल लेंथ टेस्ट जैसा ही होगा, क्योंकि इसमें हमने D78 तक के लेक्चर का सारा कंटेंट कवर करेंगे हम, ठीक है। तो 30 मार्च तक आप अपना सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर चुके होगे, ठीक है ना। आप मतलब आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा है, उसके बाद आप दोबारा रिवीजन कर रहे हो, साथ में दोबारा से सारे के सारे लैब क्लासेस लेके अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, ठीक है। यहां तक आते आते भी हम आपको नहीं छोड़ते हैं, अगेन अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी लास्ट के 10 दिन। देखो यहाँ पे हमने 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं, जैसे आपने 30 मार्च को आप फ्री हो गए, 31 मार्च तक है, मतलब 31 का महीना है, तो आप एक दिन का आराम करना, ब्रेक लेना, या बेसिकली आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। जैसा आपका एग्जाम में होता है, ऐसे ND वाले बच्चे आप लोगों का क्या होगा, वही 2.5 घंटे के 2 पेपर्स होंगे, 1 ऑफ मैथमेटिक्स और 2 ऑफ GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, और IMA वाले और OTA वालों आप लोगों के भाई 2-2 घंटे के, IMA वालों के 3 और OTA वालों के 2 पेपर होंगे, ठीक है। मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा आपका टेस्ट में एग्जाम में होता है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। वो हम प्लान करेंगे, जैसा आपको PDF दे सकते हैं या फिर आप उसे ऑफलाइन प्रिंट कराएंगे, वो विल प्लान, पर दीज आर दी डेज, ठीक है। 1 अप्रैल को आपका पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, और 2 को उस पूरे का एनालिसिस होगा। आप जो भी टेस्ट देंगे, आपने कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ किया है, क्या आपके वीक एरियाज हैं, व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव, व्हाट विच एरिया यू हैव टू वर्क, ठीक है।
2 अप्रैल को आपको वो अपने शॉर्टकमिंग्स पता लग जाएंगे, फिर आपके पास 3 और 4, ठीक है, 2, 3, 4 बेसिकली 2, 3, 4, 3 दिन का टाइम मिलेगा। फिर से उनका पे वीक एरियाज पे काम करो, मेहनत करो। 5 तारीख को फिर से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है। फिर से सेम पूरा का फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बाद अगले ही दिन फुल एनालिसिस ऑफ पेपर। उसके बाद फिर से आपके पास शॉर्टकमिंग्स पे काम करने का टाइम है, फिर से रिवीजन का टाइम है, 3 दिन है आपके पास। फिर से 10 अप्रैल को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और 6 तारीख उसके बाद 11 अप्रैल को उसी का एनालिसिस। अब 11 अप्रैल के बाद हम आपको एकदम खुला नहीं छोड़ेंगे। 12 अप्रैल को एक सेशन होगा जिसमें मोस्ट प्रोबेबली राजीव सर भी होंगे, ठीक है, काइंड ऑफ जोश, ठीक है। रवि सर एंड राजीव सर तुम लोगों को एकदम पहाड़ पे चढ़ाएंगे, जितना हम लोग अब तक पढ़ा चुके होंगे तुम लोगों को, ठीक है। मोटिवेशन भरेंगे कि एग्जाम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस विल बी काइंड ऑफ नो मोटिवेशनल टॉक एंड जोश रन टाइप मीट ना। उसके बाद फिर 13 को तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है, 13 को, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ ओवर टू रवि सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू आयुष, थैंक्स अ टन। तो Thank you. अभी आप लोगों को आपका पैटर्न क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। आयुष ये बंद करके यू कैन प्ले योर दिस थिंग। ओके आपका ओके सर, जो- आई जस्ट नीड 2 to 3 minutes सर। हाँ आप लो, मैं तब तक बात ओके कर ओके लूं, यस। ठीक है। सो यहाँ तक के अभी तक के किए हुए बयान में किसी को कोई शक? ये मेरी वो फौज में ना, हम लोग फौज में आर्मी में वो देते हैं, जैसे जो भी सिखलाई होती है ना, तुम्हारे को कुछ तब तक मैं फनी चीजें बताता हूँ जब तक ये सब चल रहा है, ठीक है। सो आर्मी की लैंग्वेज, अगर जो आप लोग सेकेंड जनरेशन है तो आप लोगों ने सुना होगा अपने फादर्स को बोलते हुए ये वो, ठीक है। बट स्टैंडर्ड जनरली व्हाट हैपेंस इज कि हर चीज सिखलाई होती है, मतलब सिखाने वाला प्रोसेस, ठीक है। और एक फनी वर्ड है फौर इलाज की कार्रवाई। हाँ, तो क्या होता था पहले, जो हथियार वगैरह होते थे ना, वेपन्स, यानी कि आपकी राइफल हो गई या जो भी चीज है, तो जब वो तो अंग्रेजों को इतनी अच्छी हिंदी बोलनी आती नहीं थी, तो जो फौज की जो भाषा भी है ना, वो उसी तरह हिसाब से सेट हो जाती है कि जैसे आप अगर आप फायर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको हाथ खड़ा करना होता है। अगर आपकी वेपन रुक जाता है तो जो एनसीसी वाले उनको भी मालूम होगा, हाथ खड़ा करके और बोलना पड़ता है क्या हुआ, तो बोलना पड़ता उस्ताद राइफल चलता रुकता, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज को इतना ही समझ में आता था। नाउ इमेजिन जस्ट नॉर्मली मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और आप मुझे बोल रहे हो सर मेरा पेन चलता रुकता, ठीक है, मैं आगे एक लापड़ मारूंगा, अपने आप चल पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस, बिकॉज दे कुड ओनली अंडरस्टैंड टूटा फूटा हिंदी, तो बोलते थे उस्ताद राइफल चलता रुकता, ठीक है। तो बोले अभी क्या करेंगे, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप होता था, उनको इतना पता था जैसे कि भाई कोई भी चीज खराब हो जाती है तो किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, शरीर खराब होता है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो जो भी एक्शन होता है उसको इलाज बोलते हैं ना, हम इलाज करना है भाई, ये इसको खांसी हो गई इलाज करनी है, तो वो एक्टिविटी जो है ना, कहते हैं जो सबसे पहली चीज होती है, और व्हाट यू कॉल एज फर्स्ट रिस्पॉन्स और सीपीआर हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो बोलते थे सबसे पहले कि हथियार का फॉर इलाज मतलब उसको हथियार को फॉर एज इन इंग्लिश इलाज, फॉर इलाज की कार्रवाई करिए, ठीक है। तो फॉर इलाज होता था मतलब उसको सबसे पहले उसका सीपीआर देना, मतलब तुम्हारे हथियार को क्या चीजें हैं, बेसिक चीजें चेक करो कि भाई सांस आ रही है, नब्ज चल रही है नहीं चल रही, हथियार ठीक है या नहीं, मैगजीन ठीक से लगा हुआ था नहीं, या जो भी सो मेनी व्हाटएवर थिंग्स आर देयर यू लर्न देयर। सो दे टू से कि भाई फॉर इलाज की कार्रवाई, ठीक है। तो इसी तरीके से यू विल फाइंड कि ये आज भी 100 साल उनके जाने के बाद भी ना, ये अभी भी ये सब चीजें तुम्हारे को ड्रिल में, ड्रिल हो गया या जो भी है, हर चीज हर कार्रवाई अभी सब मिक्स है, हिंदी इंग्लिश में, हिंदुस्तानी हिंदी में इंग्लिश में है आज का अभी भी, मतलब मैं अपनी 25 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर ये होता था ना भाभी, आपने सुना ना ये, हाँ बेटा गुड, तो यही सेम चीज है। अरे ये तो मैं अभी आउट ऑफ डेकोरम, बिकॉज देयर गर्ल्स ऑल्सो ओवर हियर, बट आई डोंट नो, ड्रिल जब एनसीसी वाले हैं तो उनको तो पता ही है, ठीक है। तो उस्ताद को इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता होगा, लेकिन बोले ये हकल, जो अपना कैप के ऊपर हैकल होता है ना, टोपी, देयर इज अ फेदर विच इज देयर, सो हैकल टच करो हैकल, ठीक है, ऐसे करके, और नी उसको घुटना नहीं पता होगा, ठीक है। हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, ये नहीं बोले घुटना छाती पे टच कर, नी निफल टच, ठीक है, नी को अपने निपल पे टच करो, मतलब जस्ट इमेजिन हाउ रिडिकुलस इज दैट, ठीक है। बट उसी के ऊपर 1.5 साल तुम्हारा ड्रिल स्क्वायर में निकल जाता है, दैट इज हाउ इट इज। सो
even after 100 years we are still stuck in that mold. ठीक है, even जो commands होते हैं on the drill square, you know, आगे मोड़ पीछे मोड़, चलो वो तो फिर भी fortunately हिंदी में है, but this is this thing. So जब भी हम लोग मिला करेंगे ना बीच में, I mean apart from my usually Wednesdays / Thursdays को मेरा क्लास रहेगा आप लोगों के साथ, ठीक है. So it will be अब मैं कोशिश तो करता हूँ पढ़ाने की यार, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी कहानियां ज्यादा सुनाता रहूंगा. ठीक है, बट वट एवर इट इज, वील हैव अ ग्रेट टाइम, एंड संडेज विल बी ऑब्वियसली डिवोटेड टू मोर डंडा परेड, कि तुम लोग कौन हु इज मिसिंग. बिकॉज एक चीज याद रखना, वी हैव दिस, आवर सिस्टम इज वेरी ब्यूटीफुल. द मोमेंट यू लॉग इन एंड द मोमेंट यू लॉग आउट, इफ यू आर नॉट देयर एवरी डे, मेरे पास शाम को लिस्ट आ जाती है. मतलब I can download that MIS from the system कि who did not attend the class or who did not do the basic study वाला जो part है ना तुम्हारे को, and तो वो संडे को फिर मैं लिस्ट लेके बैठा करूंगा, तुम लोगों से बात किया करूंगा. हाँ जी भाई साहब, कहाँ थे आप हफ्ते भर में, कहाँ गायब थे, ठीक है. फिर यू विल ऑल कम अप विद फनी एक्सक्यूजेस, सर एक्चुअली ये हुआ कि वहां बहुत बर्फ पड़ गई और मेरी बिजली लाइट चली गई, इसलिए मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, ये वो. ठीक है, बट आइडिया इज टू स्टडी. आयुष, आर यू रेडी? अब आयुष बोलेगा नो सर, आई एम राव, आई एम नॉट रेडी. यस सर, एग्जैक्टली सर, है ना? हाँ, यस सर. ये किसी को समझ में आया ये जोक? चलो, जिनको नहीं आया उनको अगली बार बताऊंगा मैं. या अर्चिता, आई गॉट दैट बेटा. चलो आयुष, प्लीज स्टार्ट. तो एक LMS का छोटा सा वीडियो है. सेम हेयर भाभी, सेम हेयर. अभी तुम देखो, अभी तुम शुरू तो करो, मैं तुम्हारे को भी डंडा ऐसे ही मारने वाला हूँ, सब लोगों को, लड़कियों को भी. बिल्कुल जेंडर न्यूट्रलिटी है हमारे यहाँ पे, डंडे मारने में बिल्कुल जेंडर न्यूट्रलिटी है. पढ़ाई के लिए सब बराबर है. आप यहीं से प्ले करोगे? सर मे भी शायद इसमें ऑडियो नहीं चल रहा है, पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर ऐसे साथ हाँ, में. नहीं आप करो, आप प्ले तो कर दो उसमें प्लीज. ओके सर. As you एंड all उसके can बाद see on the screen. हाँ, उसके Yes, बाद sir. अगर नेहा मैम है वहाँ पे, नेहा मैम कैन टेल देम अबाउट दी. Yes, sir. She will share this video in the group. हाँ, क्रेडेंशियल्स और वीडियो भी शेयर कर देंगे वो. Yes, sir. Yes. नहीं, ये जैसे है ना कि देखिए मतलब आपको भी सेशन ना. ये जो तू दिखा रहा है ना एडीयू वाला, Yes, sir. Yes, sir. ये तो उनको समझ में आ ही जाएगी. एंड दिस सेम लिंक जो अभी आयुष सर बता रहे हैं, दिस विल कम टू यू फ्रॉम नेहा मैम इन अबाउट हाफ एन आवर, द मोमेंट वी क्लोज. Yes, sir. चलो. As you all can see on your screen, exactly after this meet, आपको ऐसा एक मैसेज मिलेगा, ठीक है. उसमें यहाँ पे लिंक दिखेगा आपको edu.soldierunplugged.in का. Once you will click on this link ना, तो फिर आप एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. पेज पे रीडायरेक्ट होने के बाद ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ईमेल और पासवर्ड. तो आपने जो भी ईमेल है, आईडी और पासवर्ड हमको प्रोवाइड किया है, ठीक है, इस तरह का पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है. यहाँ पे दिख रहा है लॉग इन एंड पासवर्ड. तो आपको लॉग इन और पासवर्ड में अपना यूजर आईडी में आप क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो भी आपने हम लोग को प्रोवाइड किया था एट द टाइम नो ऑफ एनरोलमेंट. और पासवर्ड इज और फोन नंबर, ठीक है. आपने जो भी फोन नंबर हमको दिया है, जो आपके डिटेल्स मांगे गए थे, उसमें आपने अपना ईमेल आईडी दिया, फोन नंबर दिया, वही आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है. यूजर आईडी में यू विल फिल योर ईमेल और पासवर्ड में यू विल फिल योर फोन नंबर, ठीक है. उसके बाद वंस आप जब आप एक बार लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद ना लेट मी शो यू द LMS. इस तरह के कोर्स पे नो पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे. कैसे? आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना कोर्स शो हो रहा होगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे दिख रहा है NDA/NA स्वेट 1, इस तरह आपको अपना दिख रहा होगा NDA/NA का कोर्स, ठीक है. और CDS वालों को CDS वाला, IMA वाला और OTA वाला को OTA वाला, ठीक है. फिर आपको क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है अपने कोर्स के ऊपर, ठीक है. अपने कोर्स के ऊपर जब आप एक बार क्लिक करते हो, फिर आपके पास आपका कोर्स ओपन होके आ जाता है, ठीक है. आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा देन, ठीक है. दिस इज आवर LMS, ठीक है. यहाँ पे भी देखो 2 कॉलम है. 2 कॉलम में फर्स्ट वन इज ओवरव्यू एंड द सेकंड वन इज करिकुलम, ठीक है.
ओवरव्यू इन दिस नथिंग, ओवरव्यू में तो आपके एकेडमी से रिलेटेड डिटेल्स, एज क्राइटेरिया क्या क्या होता है, बेसिकली आपके एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स हैं। आपको करिकुलम वाले पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। करिकुलम पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू पे भी क्लिक करोगे, तब आपका पढ़ाई वाला जो है ना सिलसिला वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको शो होंगे डेज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करिकुलम पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना D0, इसी तरह D1, आपको खुद ब खुद शेड्यूल होगा। अब देखो D0 में 3 लेक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह D1 में भी कुछ लेक्चर्स हैं, D2 में भी कुछ लेक्चर्स हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही सारे के सारे डेज में आपको लेक्चर शो होंगे, ठीक है। और जिस पे भी क्लिक करेंगे वो लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। और आपको नीचे लॉग भी दिख रहा है, आपको जहाँ लॉग दिखता है वो ऐसा, उसका सीधा सा मतलब है आपने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। मतलब आपको चलना सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट D25 पे पहुंच जाओगे, D26 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब वो वैसे आपको जाना भी नहीं, आपका ही नुकसान है। आप ठीक से लाइन से चलो, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, D0 के जितने लेक्चर हैं वो फिनिश करो, देन D2 के सारे करो, D1 के सारे करो, देन D2, देन D3। और यार सीधी सी बात है, जितना हम आपको असाइन कर रहे हैं एक दिन में, आपको जितना बताया आप उतना कर लो, दैट वुड बी इनफ। टाइम बच जाता है तो उसी का रिवीजन कर लो, ठीक है। बस यही है LMS। जैसे यहाँ पे देखो, आपको नो योर सिलेबस पे आपने क्लिक किया है तो आपको लेक्चर शो हो रहा है। इंट्रोडक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर शो होगा, और यहीं से आप अपना क्लास ले सकते हो, ठीक है। नीचे ही आपको एक कमेंट बॉक्स भी मिलता है, क्वेरी बॉक्स, ठीक है। वट एवर डाउट यू आर हैविंग, आप वहाँ पे टाइप कर दो, हम लोगों को डाउट मिल जाएगा वो वाला, और डाउट सेशन वाले दिन हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो LMS बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और बाकी ये जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा वंस दिस सेशन विल बी डन ना, तो आपको आपके ग्रुप्स में नेहा मैम विल शेयर द क्रेडेंशियल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी कोई LMS रिगार्डिंग डाउट होता है तो आप अपने ग्रुप में, जिस भी रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप ऐड हैं, ठीक है, आप उसमें अपना डाउट डाल दो, वहाँ पे से नो वी विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, एंड ओवर टू रवि सर। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष। हाँ जी, अभी बताइए किसको क्या क्या, एनी चैलेंजेस, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? सर हाँ जी बोलिए। सर मैं थोड़ा लेट हो गया था अभी आने के अंदर, आप वापस बता सकते हो क्या एक बार? क्या चीज? सर ये जो ऐप कैसे यूज करना है, थोड़ा लेट हो गया था मैं। ऐप का वीडियो शेयर कर देंगे ना अभी ग्रुप में, आप वहां देख लेना, ठीक है ठीक है। सर। बट ये एनरोल्ड ग्रुप में ही आएगा सिर्फ, ठीक है सर। जी। तो और एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनी डाउट्स? किसी को भी कोई शक? चलो देन, टाइम टू स्टार्ट। हाँ कमल जी बोलिए। सर अगर जैन सर जैन जी। सर एनी हाउ अगर सर लाइव क्लास मिस हो जाती है तो सर क्या उसकी वो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी है, क्या? उसका बैकअप है, डोंट वरी, ठीक है। वो ठीक तो है सर, थैंक वो रहेगा, वीडियो रहेगा, वीडियो हमेशा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बट मैं जानबूझ के इसलिए नहीं अभी इतना बैकअप तो रहता ही, बट पर्पसली वी वर नॉट टेलिंग, बिकॉज फिर क्या होगा, देन इट बिकम्स एन ऑप्शन, ठीक है। फिर लोग वो सोचने लग जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई काम आ गया। और क्योंकि खासकर ये क्लासेस यूजुअली या तो शाम में रहेंगी, कहीं ना कहीं कोई किसी को काम आ जाता है, या वो होती हैं संडेज को, ठीक है। तो संडेज को अगर आप कहीं इधर उधर जा रहे हैं, हम संडेज को इसलिए रखते ताकि आप लोग फ्री हो, ठीक है। हेलो रवि सर। हाँ जी बोलिए जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इसी वजह से हो गया था, 3 दिन से इस बच्चे का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। आज हो गया? आज हो गया सर। चलो बढ़िया है। तो इसी वजह अभी, से हाँ नहीं मैंने, वो, लेकिन मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला हुआ था, आपने वो ग्रुप मैसेज के लिंक से ही आए हो आप, ठीक है। जी कि जी वो सर। उसी टाइम मेरी क्लास चल रही थी, ये सब लोग बच्चे सुन रहे हैं, नहीं ठीक है। नहीं सर, वो मैंने, कोई बात नहीं। अभी हाँ मैं इसका तो पेमेंट 5-6 कर रहा हूँ। कॉल नॉन स्टॉप आ गए आपके, तो मैंने कहा थोड़ा सा अगर कोई काट रहा है इसका मतलब कोई रीजन ही रहेगा, तो मैं इनकी क्लास नहीं ये नहीं नहीं, ओरिएंटेशन ही चल रही थी, वो ठीक कोई है। बात, मुझे इसलिए उसके लग बाद रहा हम था लोग कर कि लेंगे। आज उस कोर्स का मतलब स्टार्टिंग था, और वो पेमेंट इसलिए नहीं किया था कि सर अगर फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ, तो फिर इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था सर। बट अभी क्यों क्लियर हो क्यों गया। एनीवेज, हाँ नहीं, बात तो हमारी काफी दिनों से चल रही है, आप बीच में मिस हो गया कहीं है। हाँ, चलो कोई तो बात सर मैं नहीं, अभी पेमेंट कर रहा हूँ इस बच्चे का, और ठीक है, मैंने अभी जो वीडियोज है वो कुछ भी नहीं सुना है सर। कोई बात नहीं। वो सब अब आप तो पहले भी अटेंड कर चुके ओरिएंटेशन, जी तो जी उसमें सर। कुछ भी, इसमें कुछ भी नया नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि ये वो लोग हैं अब जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, एनरोल्ड हैं, जी ठीक जी है। सर।
तो ये सब सारे के सारे वो हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। मैं इसमें बस थोड़ा सा ये फर्क था कि क्लास कैसे कैसे क्या होगा, उसका वो आ जाएगा। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी हम जो बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। जी तो जी सर, वो मैम ने भेजा था लिंक के, क्योंकि जी आप बिजी थे तो फिर मैम के पास कॉल किया मैंने। जी जी जी, तो ये मैं उसके अंदर डाल के आपको वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और ये लड़का है सर, आप एक बार 2 मिनट थोड़ा सा आप मैंने कर लिया, अभी अभी हम सबके उसमें है, मैं देख लिया था, मैं समझ गया था आपकी शक्ल बहुत मिलती है इसकी। ठीक है, जी तो सर। अब अगले लाइव सेशन में ही मिलेंगे, आप ज्वाइन करो बेटा, ठीक है जी सर। है ना? ठीक है, एंड डू इट वेल। और सबसे पहला एक्शन है हेयर कट और दाढ़ी कट। जी एक्शन में बिल्कुल, यहाँ जितने भी हैं अभी, तुम जब तक सोचोगे नहीं कि तुम फौजी बनने वाले हो, ठीक है, ऐसे ही मतलब जो भी है 11th-12th और कॉलेज की मूवमेंट में वो वाला डिसिप्लिन ठीक करना पड़ेगा। कमलदीप ठीक है जी, सर। आपके लिए भी ठीक है ठीक है सर। ना? हेयर कट वगैरह लो, सारे के सारे बच्चे, जब तक तुम ठीक है लोग सर। सोच। और ये कार्तिक, तो कार्तिक भाई साहब कहाँ हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, अब तू कैमरा थोड़ी खोलेगा, हाँ जी सर हाँ जी कर, दूर से ही करेगा। मैं तेरे को लास्ट टाइम भी बोला था, इफ यू रिमेम्बर। ओ सर, आई फॉरगेट, सॉरी सर। हाँ, तो बिल्कुल एकदम एकदम से कहते हैं ना, क्रू कट लेके, ठीक है, अपना डिसिप्लिन ठीक करो। नो फेशियल हेयर, हेयर कट, एवरीथिंग प्रॉपर। एंड तब तो माइंड फ्रेम बनना शुरू होगा धीरे धीरे। 3 महीने हैं सिर्फ आपके पास, दैट्स ऑल। गेट क्रैकिंग। ओके सर, गॉट। और सबके सब आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है। अपना स्टडी एरिया सेट करो, टेबल सेट करो। जो कोई अगर इंडिया का मैप लगाना है, वर्ल्ड मैप लगाना है, बिकॉज रेफरेंसेस आते रहेंगे उसके लिए, ज्योग्राफी में, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में, सब चीजों में जो आपके पास मटेरियल है। एंड देयर विल बी लॉट ऑफ यू, आप में काफी होंगे जो सेकंड टाइम भी शायद कोशिश कर रहे हैं, थर्ड टाइम जो कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास मटेरियल होगा। यू हैव ऑल द आइडिया। एक अच्छा वातावरण बनाओ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाओ अपना पढ़ाई का, स्टडी के जहां भी करना है बैठ के। एंड थर्ड डे, टुडे इज थर्सडे, नहीं आज क्या वेडनेसडे है। संडे तक मुझे सबके रूम की फोटो चाहिए विद योर नेम नीचे। जैसे अभी आपने फॉर्म एप्लीकेशन में अपनी फोटो भरी है ना फेस की, वो फोटो उसी तरीके से, बस जहां की भाई सर ये है मेरा, वो छोटा सा मेरा घर का कोना जहां मैं बैठ के पढ़ने वाला हूँ। जी सर। ठीक है, इसमें कोई ऐसे नहीं कि बहुत अलेबरेट हाई फाई कुछ नहीं चाहिए। एक सिर्फ कुर्सी और चेयर टेबल भी है, वो भी बहुत है। नहीं भी है तो बेड, कहाँ जहां पर भी कोई जगह आप बना रहे हो अपनी, ठीक है, एक तरीके से यूं समझ ले तुम्हारा मंदिर है भाई। ठीक है, ये तुम्हारी पूजा का स्थल है। तो इसको कितना रिस्पेक्ट आप दोगे, उतनी आपको वो वापस अच्छे से उसका एग्जाम में रिजल्ट आएगा। तो उसको अच्छे से प्यार से बनाओ, सेट करो अपनी जगह को, उस पर डेली बैठना है, वहीं पढ़ना है आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी है, तो उसको रिस्पेक्ट करो उस जगह को। जी कमल बोलिए। सर वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी सर मैंने। हाँ वो ठीक है, वो लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी कभी मतलब घर में तो आते होगे, लाइब्रेरी में क्या है प्रॉब्लम, हेडफोन लगा के आप लेक्चर तो सुन सकते हो, लाइव क्लास के लिए तो आपको घर पे ही रहना पड़ेगा या थोड़ा बाहर, क्योंकि उसमें तो आवाज आती है ना, आप भी बोलोगे मैं आपसे कुछ पूछूंगा, या जैसे डाउट है, आपके खुद के ही डाउट होंगे, आपने बताना होगा मैथ्स का सर ये चाहिए, ये बताओ कुछ, या कोई भी जो भी सब्जेक्ट का कुछ कोई सवाल आता है, फिर लाइब्रेरी वाले बोलेंगे शोर मत मचा भाई, हैं बहुत रौला पा रहा है, ठीक है क्या सर। बात है। नहीं, तो वो आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक आधा दिन 2 दिन उसके लिए। या अगर खाली है तो फिर कोई बात नहीं, लाइब्रेरियन सर को पटा लेना, मैडम को, जो भी है, ठीक है। जैसे आजकल लाइब्रेरी इतने लोग आते हैं। निखिल, Jain sir, जय निखिल, हाँ जी बोलो। sir, my doubt is approximately how many lectures we will get every day, sir? एवरी डे, डे नहीं है ना, लाइक अभी जो से एक्सप्लेन किया था आयुष सर ने, यू विल, एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू वीक्स। ठीक है, तो आज से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आज से जो शुरू हो रहा है, वाइल इट इज इन द मिडिल ऑफ द वीक, एक्चुअली आज वेडनेसडे है, ठीक है, बट वो ही तुम समझ लो वेडनेसडे टू वेडनेसडे या ऐसे करके जैसे भी चलेगा वो सीक्वेंशियली, ठीक है, यू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। सो पर डे इन अ वीक वी विल गिव यू 7 days में आपको 15 दिन की पढ़ाई करनी है। Okay, sir. Which means on an average 6 to 7 lectures per day of 40 minutes। ठीक है,
which are in a very slow paced, because ये long course comprehensive course का course material था, ठीक है. So you will, all of you will put it, जिसको अगर और इंग्लिश में है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि मेरे को मतलब सिर्फ इंग्लिश के लेक्चर हैं तो समझ नहीं आ रहा, ये है तो स्लो सुनना पड़ेगा. इंग्लिश और हिंदी में बराबर डिवाइडेड है. वही चीज एक बार जैसे अब मैंने आई जस्ट स्पोक टू यू, सो आई एम सेइंग निखिल ओके प्लीज डू दिस, उसी सांस में मैं ये बोलूंगा निखिल जो ये आपको बताया गया है इसको इस प्रकार से देखिए. तो मान लो 4 लाइनें इंग्लिश में बोली हैं, कोई एक सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी है या हिस्ट्री है, तो मैम कुछ बोल रही हैं उसके अंदर, तो वो 4 लाइनें अगर उन्होंने बोला कि ओके इंडस वैली इज लाइक दिस, इट इज यू नो उसके जो वहां पर whatever historic elements were there, this इंग्लिश में बोला मान लो 5 लाइन 4 लाइन, इमीडिएटली उसके बाद वो फिर उसको सेम चीज को हिंदी में रिपीट करेंगे. ठीक है, कि जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके अंदर इस किस्म के सिक्के पाए जाते हैं, ये है, सो दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यार हमारे पास तो मणिपुर और तमिलनाडु के बच्चे, तमिलनाडु जिनको एक वर्ड हिंदी का नहीं समझ में आता, दे आर स्टिल वो बहुत कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं. So there will be absolutely no issue. Now, if that is the case, and like you, if you are comfortable with English also, then you should speed up the speed. उसके अंदर जब आप करेंगे तो settings नीचे वो बना होता है, तो you can increase the speed to 1.5. ठीक है. What happens is you are able to cover the entire thing. Per day का load आपका अगर बिल्कुल धीरे धीरे सुन रहे हो तो तकरीबन 3 घंटे का आता है. ठीक है. अंडर एवरी लेक्चर, जैसे आयुष सर ने बताया, दे विल बी डिपेंडिंग ऑन द लेक्चर की वैल्यू, अगर वो मतलब लेक्चर डिजर्व करता है या उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जिसके नोट्स बनने चाहिए, तो 100% उसके नीचे नोट होंगे पीडीएफ के, एंड देयर विल बी 1 क्वेश्चन शीट, प्रैक्टिस शीट ऑल्सो. तो वो दोनों चीजें आप डाउनलोड कर लो. ठीक है. सो वंस यू हैव हर्ड द लेसन, आपको ब्रॉड आइडिया कंप्लीट क्लियर हो गया, फिर प्रैक्टिस शीट को उठाओ और देन यू ट्राई एंड सॉल्व द आंसर्स इन दैट. ठीक है. एट द एंड ऑफ द वीक आफ्टर 4 days और द 5th day, इनमें से कहीं भी कोई जो चीज पड़ी है, एनी डाउट इज देयर, ठीक है, यू हैव द चॉइस ऑफ ईदर टाइपिंग योर क्वेश्चन इन द बॉक्स नीचे, वो मेल बन के कंसर्न इंस्ट्रक्टर को आ जाता है. ठीक है. सो दैट जब वो आपको 4th day में या 5th day में जब डाउट क्लियरिंग है, तो उनके पास ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस की लिस्ट है. दे विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, दे विल से सो एंड सो डाउट रिसीव्ड फ्रॉम निखिल वर्मा, आपने पूछा है कि ये ऐसा क्यों है, या व्हाई इज अ सेंटेंस, व्हाट इज द प्रोनाउन, यूसेज ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. सो जो इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको वहां से पकड़ेंगे और वहीं से वो बताते जाएंगे कि ओके दिस वाज द फर्स्ट डाउट, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज लाइक दिस. फिर उसके बाद आपको 2 एग्जांपल भी करवाएंगे, ठीक है, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. सो वंस यू विल से ओके ठीक है निखिल सर, ही विल आस्क यू आल्सो, पर्सनली आस्क यू, निखिल आपका डाउट क्लियर हो गया, यू विल से यस सर माय डाउट इज क्लियर. ओके नेक्स्ट लेट अस मूव टू दिस. फिर कमल जी आपका कोई डाउट था, ये देन 1 by 1 ऑल इंग्लिश डाउट्स विल कम टू हिम. सो वो हर एक का इंग्लिश डाउट क्लियर करेंगे. होने के बाद ही विल देन गिव यू 1 प्रैक्टिस ऑल्सो. उस हफ्ते में जो पढ़ाई हुई उसकी वो प्रैक्टिस भी दोबारा, अदर देन द प्रैक्टिस शीट, रैंडमली 2 क्वेश्चन, ओके प्रोनाउन का वर्ब यूज करो, ये करो, ये करो. आई एम जस्ट गिविंग एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ. इसी तरीके से हर सब्जेक्ट वाले आपके साथ ऐसे ही करेंगे. सो जिस दिन डाउट क्लियरेंस होता है वो अच्छा सेशन होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि वो मिस ना करें, बिकॉज दैट इज वो पूरे हफ्ते का निचोड़ है, दैट इज योर वैल्यू फॉर दैट वीक. इफ यू मिस दैट तो क्या होता है कि थोड़ा सा एक वैक्यूम आ जाता है बीच में. फिर वो अब रिकॉर्डेड तो है, वो मैं दिलवा भी दूंगा, उसमें हम अपलोड भी कर देंगे LMS में, तुम देख भी लोगे, बट वो मजा नहीं आता जो व्हाट यू कैन डू इन लाइव सेशन ना. तो उसके लिए और बताओ, एनीथिंग एल्स? No, sir. Done? Thank you, sir. Yes, Thank clear, you sir. so much. Thanks, sir. Okay, guys, all the best. Anybody has any questions? हम हमेशा, हाँ जी, यस जी बोलिए. Jain sir, do we need to refer any other books as well, sir, with this material, sir? मैं वही यस जी में स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि I think the only subject probably which you may need to refer to may be for the newspapers and the general knowledge वाला. प्लीज, ठीक है. वाइल देखो बेसिक जो फंडामेंटल है, जो स्टैंडर्ड होता है, नेशनल इवेंट्स, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल, जो वो तो मैं कवर करूंगा तुम्हारे साथ. ठीक है, मतलब
बट द पॉइंट इज यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इज सो वास्ट कि कुछ मिस हो सकता है। तो एक साइमल्टेनियसली साथ साथ चलने के लिए मेरा सजेशन ये है कि फॉर ओनली फॉर दैट सब्जेक्ट, बिकॉज अभी तो हम PYQ सब कुछ मतलब पिछले 10 साल के क्वेश्चन तुमसे पहले ही करवा देंगे। वो जो शीट्स बनी है प्रैक्टिस शीट उसमें सब PYQs ही हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो टेस्ट ले रहे हैं वीकली वो टेस्ट है। बाय द टाइम यू रीच एट द एंड ऑफ 3 months यू वुड हैव डन सम लाइक एक टॉपिक के ऊपर और सब टॉपिक के ऊपर सब मिला के ऑलमोस्ट 300 to 400 क्वेश्चंस यू वुड हैव डन, एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। तो ये रखो PYQ या कुछ चीजें ऐसी जो भी आ रही हैं, या कुछ चीजें होती, कई बार होता सी एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, तो हो सकता है हमसे भी कुछ मिस हो जाए। तो कभी कभी YouTube पे भी आते हैं ना ये लोग क्वेश्चंस वगैरह लेके, कई हैं और पार्टी भी, कि भाई ये क्या बोलते हैं टॉप शॉट लास्ट शॉट जो भी है 10 क्वेश्चंस 100 शॉर्ट शॉट 20 क्वेश्चंस, उस टाइप देख लेना यार, नजर मार लो, कोई उसमें कोई कुछ नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ओवरवेल्म मत कर लेना, मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेज पे मत पहुंचना। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग आल्सो, कि इतना ज्यादा मतलब वो बाढ़ ओशन तो है, समुद्र है, लेकिन बस उतनी डुबकी लगाना जितनी जरूरी है यार। ऋषभ आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can Ayush sir send the weekly schedule? Yes, we'll send it right now after this. Yes, sir. ठीक है, but there it is a standard process. It will work 3 ways. ठीक है, first is once you open up your LMS, then you will get the idea of कि D0 है क्या, and like when you say D0 to D15, then just go through that with this sheet also opened simultaneously. So you'll get an idea Right. कि what basics are being covered where and how, and accordingly we keep moving forward. Right, sir. All right, yeah. हाँ, एक somebody had typed something, some query. कल राजीव का, yeah, he will try his best. किसका था somebody, yeah, भार्गव बोरा, ठीक है, he'll try his best. Usually we try and organize this thing because उनके अपने भी वहाँ सेशंस चल रहे होते हैं, तो टाइम के हिसाब से रहता है थोड़ा सा इशू कभी कभी। So not weekly but once in 2 weeks, yes, there will be one session and which will be shared by all the children. Like I mean, आप लोग क्रैश कोर्स भी होगा, जो रेगुलर कोर्स वाले हैं वो लोग भी रहेंगे, एंड FCAT वाले हैं वो लोग भी हैं। So there'll be a full group which is there. So you get about 1 hour, usually 1 hour 15 minutes worth of interaction with him. तो वो normal, he'll keep asking क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है and all that. And आप लोग अपना whatever, if you have any major questions, you can please ask him, definitely. ठीक है, चलो, we are now exactly at 1 hour and बस अब बातें खत्म। जय हिंद, wish you all the very best, and after this you get all these 3 things and let's go, let's start. ठीक है, चलो, bye guys, see you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Jai Hind, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Again. Bye bye. Bye-bye, sir. Thanks. Jai Hind, Jai Hind.